नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुंडली अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज की पत्रिका महाराष्ट्र से आई है। इनका नाम है अभिषेक देसाई। इन्होंने अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए कहा है। हम इनकी कुंडली पर विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ आज एक विशेष ग्रहों पर विचार करेंगे कि शुक्र और बृहस्पति जब आपस में शत्रु व सम का व्यवहार रखते हैं तो फिर शुक्र बृहस्पति घर में उच्च का क्यों होता है और वह अपने परम मित्र बुध के घर में नीच का क्यों हो जाता है। चंद्रमा जहाँ पर अपने परम मित्र मंगल के घर में नीच का हो जाता है तो वहीं शुक्र घर में उच्च का होता है, और मंगल शनि के घर में जहाँ उच्च का होता है वहीं चंद्रमा के घर में नीच का हो जाता है। ये प्रश्न साधारण नहीं है, लेकिन अगर इस पर आप विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, कुछ खोजते हैं, कुछ जरूर आपको यहाँ पर मिलेगा। जिस प्रकार हम अपने जीवन में अपने संबंधियों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार ग्रहों का आपसीय संबंध है। प्रिय दर्शकों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ही विषयों पर चर्चा होगा। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से या आपको अपने कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, ज्योतिष से संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो वहीं पर एक कमेंट कल आया था कि आपके चैनल को सपोर्ट कैसे हम करें। उनका शिकायत था, उनकी शिकायत को हम स्वीकार करते हैं और इन्हीं शिकायतों के कारण आज से हम प्रत्येक शनिवार व रविवार को आपके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उस पर आप सभी के प्रश्नों का जो उत्तर रहेगा उसको दिया जाएगा, प्रामाणिक रूप से दिया जाएगा, यथार्थ दिया जाएगा, उपाय के साथ। उससे पहले बताऊं, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक नज़र इनके डेट ऑफ बर्थ पे डालते हैं। 12 अक्टूबर 1991, 9:05 रात्रि, जन्म स्थान महाराष्ट्र। उसके आधार पर शनिवार ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उनका जन्म हुआ है। उसके आधार पर वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि में इनका जन्म हुआ है। प्रिय दर्शकों, आज का विषय कुंडली विश्लेषण के साथ साथ शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा, मंगल पर भी आधारित है। देखा जाए तो ग्रहों की आपसीय संबंध भी विशेष महत्व रखता है। जहां पर शुक्र को 6 नंबर की राशि परम मित्र बुध के घर में वो नीच का होता है, तो वहीं पर बृहस्पति घर में 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि पर वह उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति भी उन्हें अपने ही घर में उच्च का स्थान देते भी हैं। अगर इस पर आप विचार करते हैं तो ये देखिए कि शुक्र और बृहस्पति देवताओं के गुरु तो शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, परंतु हैं तो दोनों गुरु। इसीलिए बृहस्पति अपने शुक्र को परम मित्र परम शत्रु मानते हुए भी अपने घर में 12 नंबर की राशि पर उच्च का स्थान दिए, क्योंकि देखा जाए तो एक विद्वान व्यक्ति ही एक विद्वान व्यक्ति की मान सम्मान को समझ सकता है। तो वहीं पर देखा जाए शुक्र का भी वहाँ पर कोई साधारण रोल नहीं है। वो जाकर के शुक्र जाकर के अपने बृहस्पति के घर में उच्च का होता है, तो बृहस्पति की मर्यादा को भी भरसक निभाता है। बुध अपने घर में कन्या राशि पर ही वह उच्च के होते हैं और उसी कन्या राशि पर उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। बुध क्या है, वो बालक के समान है, इन्हें कुमार कहा जाता है। और ये जैसे ग्रहों के साथ रहते हैं इनके अंदर वैसा ही गुण आता है। इसीलिए शुक्र में ग्रहों से दोष व
अच्छे गुण बहुत तेज़ी से अपनाता है। जिस प्रकार एक बालक को बाल्यावस्था में जिस प्रकार का आप संस्कार देते हैं, वैसा ही संस्कार को लेकर के वो आगे बढ़ता है। उसी प्रकार बुद्ध भी ग्रहों में सबसे बाल्य ग्रहों में आते हैं, और जैसी इनकी स्थिति होती है, इनमें सीखने की धारणा बहुत होती है। मंगल मकर राशि पर उच्च के होते हैं, चंद्रमा के घर में नीच के होते हैं। ये उनकी उदारता है कि वह, और उनको सेनापति कहा जाता है, तो उन्हें अपने सेनापतित्व का भी ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए वो शत्रु के घर में उच्च के होते हैं और अपने परम मित्र के घर में, चंद्रमा के घर में नीच के होते हैं। ये उनकी उदारता है, और उनका शत्रु राशि में जाकर के उच्च का होना, ये उनका वीरता है, साहस है, पराक्रम है। तो चंद्रमा वहीं वृष राशि पर, शुक्र की राशि पर जाकर के उच्च के होते हैं, तो मंगल के घर में नीच के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा और मंगल आपस में मित्र हैं, और एक मित्र की भावना को अच्छे से समझता है। इसीलिए एक दूसरे के घर में ये अच्छा संबंध बना के चलते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो रहा ग्रहों की स्थिति। अब आइए इनकी कुंडली पर विश्लेषण करते हैं। वृषभ लग्न से यह लग्न प्रारंभ होती है। चंद्रमा जहाँ पर 8 नंबर देख रहे हैं, वृश्चिक राशि से यह लग्न प्रारंभ होती है। वृषभ लग्न, वृश्चिक राशि, यहाँ पर चंद्रमा 8 नंबर की राशि में इस कुंडली में नीच के होते हैं, परंतु चंद्रमा 3 अंश तक ही नीच के होते हैं, और बाकी स्थिति में वह मित्र के घर कहलाएंगे। परंतु 8 नंबर पर बैठने पे इनमें कहीं न कहीं अशुभता रहेगी। लग्नेश का चतुर्थ स्थान में जाना ये अच्छी स्थिति बनाता है, व्यक्ति मेहनती होगा। वृषभ राशि यानी बैल होता है, व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, यह मेहनती राशि है वृषभ राशि। चतुर्थ भाव में वह सूर्य के घर में बैठा है, परम शत्रु के घर में बृहस्पति के साथ। अगर इसको व्यवहारिक रूप में ला करके समझा जाए, यदि आपका किसी व्यक्ति से संबंध बनाना पड़े जो उससे संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि उससे संबंध बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उससे आगे बढ़ेंगे, जो उसके परम संबंधी है उनसे अपना संबंध बना करके, और जिससे आपका नहीं बनता उससे आप अपना संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वह शुक्र पूर्ण रूप से देख रहा है कि इस चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है, जो शुक्र की बनती नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा? दिखेगा कि सूर्य बैठा हुआ है बुध के घर में, और बुध शुक्र का परम मित्र है। फिर वो आगे बढ़ता है, देखता है कि बुध हमारे ही घर में तुला राशि पर बैठा है, यहाँ पर बात बन सकती है। तो यहाँ पर शुक्र से वो मित्रता करके और सूर्य को भी अपने अधीन करता है, और उस भाव से संबंधित फल को और अच्छा महसूस करता है। जो चतुर्थ भाव में शुक्र बैठ करके व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख का निर्माण करेगा। व्यक्ति अपने माता का सम्मान करने वाला होगा। और बृहस्पति इस कुंडली में अष्टमेश व एकादशेश के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और चतुर्थेश पंचम में रोगेश से संबंध होने से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। जहां पर आप 3 नंबर देख रहे हैं, यह धन भाव होता है। यहाँ का स्वामी जाकर के परम शत्रु मंगल के साथ अपने परम मित्र के घर में बैठा हुआ है, और इस भाव में केतु बैठा हुआ है। तो व्यक्ति की आय और व्यय का कोई सीमा नहीं होती। अचानक से आय होना, अचानक से धन का व्यय हो जाना, कोई निर्धारित समय नहीं होता। यानी कि द्वितीय भाव में केतु हो तो व्यक्ति के जीवन में धन के आय अचानक बनते हैं, और अचानक से धन का व्यय भी बन जाता है। द्वितीय भाव में केतु हो तो अपनी बातों को गुप्त रखें। बहुत तेजी से आप भावुकता में आकर के अपनी बातों को किसी को न बताएं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पराक्रम की बात करें तो जहां पर आप 4 नंबर देख रहे हैं, पराक्रम स्थान है, वहां का स्वामी चंद्रमा जाकर के 8 नंबर की राशि पर नीच का हो गया है। परंतु जिस राशि पर बैठा है वह राशि परिश्रम का द्योतक है। तो व्यक्ति मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, लेकिन इस चंद्रमा की दृष्टि लग्न पे होने पर व्यक्ति हर कार्य में जल्दीबाजी करेगा, जो उसे इस कारण से कभी न कभी दिक्कतें सामने आ ही जाएंगी। चतुर्थ भाव की बात करें तो सूर्य पंचम भाव में जाकर बैठा हुआ है परम मित्र के घर में। व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख होगा। शिक्षा भावेश की बात करें तो जहां पर आप 6 नंबर देख रहे हैं, वहां का स्वामी 6ठे भाव में जाना, और इस भावेश पर शनि की पूर्ण दृष्टि होना
व्यक्ति के शिक्षा में बार बार रुकावटें ले आता है। अगर व्यक्ति के अंदर धैर्य हो, शिक्षा के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, तो शिक्षा का भी उत्तम योग बनता है। क्योंकि पंचम में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो कुशाग्र के समान होती है। यानी जो कुशा का जो अग्रभाग होता है बहुत चोकीला होता है, उसके समान उसकी बुद्धि होती है, तीव्र बुद्धि का होता है। छठे भाव की बात करें तो षष्ठे चतुर्थ में जाने से, षष्ठ भाव में बुध और मंगल की युति होने से व्यक्ति के माता पक्ष यानी ननिहाल पक्ष से अच्छे संबंध नहीं बनते और व्यक्ति माता को अस्वस्थ बनाता है। और इस जातक को जीवन में नस नाड़ियों से संबंधित, रक्त से संबंधित, कब्ज से संबंधित गुप्तेंद्र पीड़ा हो सकती है। दाम्पत्य जीवन का अगर बात करें तो चंद्रमा इस भाव में नीचे का बैठा है और जब किसी ग्रह के द्वादश व द्वितीय भाव में पाप ग्रह हों तो वह पाप कर्तरी में आ जाता है। चंद्रमा यहाँ राहु और मंगल के बीच में बैठ करके पाप कर्तरी योग बना रहा है, जो व्यक्ति को विवाह विलंब कराएगा। विवाह विलंब होने के बाद यदि विवाह होता भी है तो वैवाहिक जीवन का मध्यम सुख प्राप्त कराएगा। क्योंकि इसी सप्तमेश के स्वामी यानी मंगल पर शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, जो विवाह विलंब से कराएगा। विवाह के बाद भी पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं बनेंगे, मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी। पत्रिका मिलाकर विवाह करें। आगे बढ़ें तो आयु भाव का जो स्वामी मिला वो बृहस्पति को मिला है और अष्टम भाव में राहु की युति बनी हुई है और बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है, राहु की दृष्टि भी है। जो जातक को आयु तो देगा, परंतु यदि आप खान पीन में सावधानी बरतें तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। नशीली पदार्थ से बचें, वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। नवम स्थान की बात करें तो यहाँ पर शनि स्वभागृह बैठे हैं। व्यक्ति की भाग्योदय मध्यम गति से होगी। उम्र से 36 से 40 वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय होगा। इस कुंडली में शनि सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। दशमेश व नवमेश होकर के स्वभागृह बैठे हैं। व्यक्ति के जीवन में वो हर सफलता देंगे, परंतु बहुत मध्यम गति से देंगे। मेहनत इन्हें करना पड़ेगा और मेहनत की राशि ही लग्न वृषभ राशि है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो शनि है, शनि अपने से द्वादश स्थान भाग्य स्थान बैठे हैं। इस भाव पर शुक्र और गुरु की पूर्ण दृष्टि है। व्यक्ति को जीवन में कार्य से संबंधित सफलताएं जरूर मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति यदि यूनियन बना करके कार्य करना चाहें या फिल्मी क्षेत्र में करना चाहें या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहें तो इनके लिए अक्सर ये रास्ते इनके लिए खुले रहेंगे। एकादश भाव की बात करें तो बृहस्पति है और अष्टमेश का भी स्वामी होने से और व्यक्ति के जीवन में आय से संबंधित कोई दिक्कतें नहीं, क्योंकि बृहस्पति शुक्र का युति संबंध अच्छा माना जाता है। द्वादश भाव की बात करें तो द्वादशेश मंगल जाकर के षष्ठ भाव में बैठा है, व्यक्ति को शत्रुहंता योग बनाता है और द्वादश भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से व्यक्ति धन का व्यय बहुत सोच समझकर करने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, वृषभ लग्न की कुंडली में बुध सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं और शनि सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं, जो व्यक्ति को इनकी दशा, महादशा व अंतरदशा आने पर अच्छी स्थिति बनाते हैं। इस कुंडली में सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह, एक अकेला मंगल पाप ग्रह बैठ करके उभयचरिक योग नामक योग का निर्माण कर रहा है। मंगल की युति होने से थोड़ा इस योग में कमी आएगी, परंतु व्यक्ति को इस जीवन में इस योग से संबंधित निर्णय लेने में अच्छी युति बनेगी, परंतु ये निर्णय दूसरों के काम बहुत ज़्यादा आने वाली होगी। चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में बैठ करके चंद्रमा पीड़ित है, लग्न को देख रहा है। व्यक्ति क्षण भर में हताश और क्षण भर में इसके अंदर क्षमता, बल सब कुछ आ जाने वाला होगा, यानी थोड़ी देर में नाराज, थोड़ी देर में खुश होने वाला हो जाएगा। ऐसी स्थिति बनती है। वर्तमान समय में इनका गुरु की महादशा में, शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा प्रारंभ है। गुरु इस कुंडली में अष्टमेश हैं तो एक तरफ आयेश हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र इस कुंडली में लग्नेश हैं। महादशा अच्छी चल रही है। वर्तमान समय में अंतरदशा बहुत अच्छी नहीं है, जातक को पारिवारिक पीड़ा या पारिवारिक मनमुटाव दे सकता है। आने वाली अंतरदशा शनि की होगी, जातक को उस बीच अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। ये संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण रहा है। यदि आप वीडियो पूरा देखे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। अपने से संबंधित या कुंडली से संबंधित, अपने मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप निसंकोच कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।